उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ को नाकाम किया है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सेना ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सेना के द्वारा जो है तलाशी अभियान चलाया गया है, तो बड़े स्तर पर तलाशी अभियान सेना के द्वारा चलाया गया है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है, तो बड़ी घुसपैठ की कोशिश को उरी सेक्टर में नाकाम किया गया है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया, तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। घुसपैठ की कोशिश थी जिसे नाकाम किया गया है, तो बड़ी अपडेट इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। घुसपैठ को नाकाम किया। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस बेहद नजदीक, इसको ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश हुई है। इस बीच श्रीनगर से हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशिक, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है इस घुसपैठ को लेकर? किस तरीके से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी जिसे नाकाम किया सेना ने? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में लगातार इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा था कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, और 15 अगस्त के मौके पर इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स जो है बार बार किए जाते हैं। और कल शाम जो है इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट यानी घुसपैठ की एक और कोशिश जो है वो की गई उरी सेक्टर से, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों ने जो है इस कोशिश को विफल बनाया। और बताया जा रहा है कि अभी भी वहां पर फायरिंग जो है वो रुक रुक कर सुनाई दे रही है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें उरी सेक्टर हो या जम्मू के राजौरी पुंछ सेक्टर की बात करें, जहां पर इस तरह के अटैम्प्ट जो है बार बार किए जा रहे हैं। क्योंकि पीओके की अगर हम बात करें तो वहां पर कई सारे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, जहां पर आतंकी जो है इसी फिराक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। लेकिन एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है कि उरी सेक्टर में इस तरह की कोशिश को जो है नाकाम किया गया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि एक सेना का जवान जो है इसमें घायल हुआ है, जिसे श्रीनगर आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल अगर हम इस एरिया की बात करें जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक पड़ता है, और अगर हम इस बाग एरिया की बात करें जो कि पीओके में पड़ता है, और वहीं से इस तरह की कोशिश जो है की गई है। और लगातार सुरक्षा बल जो है अलर्ट मूड पर है। और अगर हम इस तरह की इंसिडेंट्स की बात करें तो इस तरह के इंसिडेंट जो है बार बार रिपोर्ट हो रहे हैं। पीओके में जितने भी आतंकी है, चाहे हम लश्कर की बात करें या जैश की बात करें, तो इस तरह के आतंकियों की तरफ से लगातार ये कोशिश रहती है कि उनको मौका मिले वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 15 अगस्त के मौके पर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। खासतौर पर अगर हम एलओसी के इन्हीं एरियाज की बात करें जो कि इन्फिल्ट्रेशन का हब माना जाता है, चाहे हम उरी सेक्टर की बात करें या कुपवारा सेक्टर की बात करें। आशिक, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच एक अपडेट सामने आ रही है। एक अपडेट सामने आ रहा है, उसका रुख कर लेते हैं। जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। उरी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ भी जारी है। आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान के शहादत की खबर सामने आई है। उरी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ को लेकर अपडेट सामने आई है, और आतंकियों से लोहा लेते हुए एक जवान के शहादत की खबर यह निकलकर सामने आई। आशिक हमारे सहयोगी लगातार बने, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशिक, इस बीच बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जहां आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम तो किया गया, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से अपडेट यह भी सामने आई कि मुठभेड़ भी जारी है और एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आई। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से ये अटेम्प्ट किया गया, और लगातार जब भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया जाता है, घुसपैठ की कोशिश की जाती है, तो उसके पीछे पाकिस्तान की सेना रहती है जो इन घुसपैठियों को ये मौका देती है कि वो बैकफायर करे और इनको जो है कहीं ना किसी ना किसी तरीके से जो है इन्फिल्ट्रेशन करने में जो है सफलता रहे। लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही है कि एक जवान जो है इसमें घायल हुआ था, और सूत्रों के अनुसार इस जवान की शहादत हुई है। हालांकि इस हवाले से जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये खबर आ रही है कि एक जवान जो है जो इस अटैम्प्ट में जो है उससे गोली लगी थी, और उसे जो है श्रीनगर आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उसकी शहादत हुई है। फिलहाल अगर हम ओवरऑल देखें, 15 अगस्त का मौका है, और इस मौके पर लगातार आतंकी तरफ से ये कोशिश रहती है कि घाटी में अशांति फैलाई जाए, और इसी तरह की एक कोशिश को जो है विफल बनाया गया है उरी सेक्टर में। और लगातार अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें तो वहां पर इसी तरह की सावधानी बरती जा रही है। ड्रोन सर्विलेंस हो या सुरक्षा बलों की तरफ से जो निगरानी रखी जा रही है, उसमें जो है इजाफा किया गया है। फिलहाल एक बड़ी खबर यह है कि उरी सेक्टर में फायरिंग जो है वो हुई है, और इस फायरिंग में जो है एक जवान फिलहाल शहीद हुआ है, और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। अभिषेक जी,
आशिक, दूसरी ओर इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बात की जाए तो क्या इंफॉर्मेशन मिल पाई है आपको? कितने आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे जिसे नाकामयाब किया गया, जिनसे अब मुठभेड़ जारी है? देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से अगर हम पीओके के इलाकों की बात करें, वहां पर कई सारे ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है जहां पर आतंकी काफी ज्यादा तादाद में है और पांच आतंकियों का ये ग्रुप होता है जो इसी फिराक में रहते हैं कि उनको मौका मिले और वो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जब पहुंचते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी जो है उन्हें सपोर्ट भी करती है इन्फिल्ट्रेट करने में। तो ये इससे पहले भी देखा गया है और आज भी इसी तरह का इंसिडेंट जो है बाग सेक्टर में हुआ है, जो कि पीओके में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बाग, और उसी एरिया से जो है ये इन्फिल्ट्रेशन कोशिश की गई है और इस कोशिश को नाकारा बना दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 5 ये आतंकी थे जिन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इन कोशिशों को जो है विफल भी बनाया गया है। और अभी तक जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक एक जवान जो है इसमें घायल हुआ था गंभीर तौर पर और उसे आर्मी बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया, जहां पर उसकी शहादत हुई है। और अभी भी जो है इस ऑपरेशन को जो है कंडक्ट किया जा रहा है, वहां पर सर्च जो है अभी भी चल रही है। अभिषेक जी आशिक, जिस तरीके से अगर बात घाटी को लेकर करें, घाटी में लगातार ऑपरेशन जो है जारी है और इस बीच बात की जाए 15 अगस्त को लेकर, जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस बेहद नजदीक और ऐसे में आतंकियों के मूवमेंट को लेकर क्या इंफॉर्मेशन, किस तरीके से आतंकियों के मूवमेंट कुछ दिनों में बढ़ी है? बिल्कुल अभिषेक, हम बीते कुछ हफ्तों से देख रहे हैं, अगर हम खास तौर पर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें जहां पर लगातार ये इनपुट मिल रहा है सुरक्षा बलों को कि दक्षिण कश्मीर के फॉरेस्ट एरिया में आतंकी जो है उनकी मूवमेंट देखी जा रही है। और हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि अखाल के फॉरेस्ट एरिया जो कि कुलगाम में पड़ता है, वहां पर 10 दिनों तक लगातार ऑपरेशन चलता रहा और उस ऑपरेशन में एक आतंकी भी ढेर हुआ था। और साथ साथ इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम दक्षिणी कश्मीर के अलावा पुंछ राजौरी सेक्टर की बात करें तो वहां पर भी फॉरेस्ट एरियाज में जो है इसी तरह का ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। श्रीनगर के दाची गांव में कुछ दिन पहले एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे जिनका ताल्लुक लश्कर से था। और इसी तरह के कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है इस समय घाटी भर में चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल आशिफ, बिल्कुल ठीक, आपने जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो पूरी घाटी में चलाए जा रहे हैं आतंक के सफाई को लेकर।